नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अब जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के 51 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में ये तमाम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से राजधानी दिल्ली और पंजाब के बाद अब देश के दूसरे राज्यों में वो सत्ता पर काबिज हो पाए, लेकिन किस तरह से निराशा हाथ लग रही है, ये तमाम जो कहीं न कहीं गतिविधियां फिलहाल पार्टी के भीतर चल रही हैं, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है। और अब ये जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि वहां आम आदमी पार्टी के 51 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के वो वरिष्ठ नेता जिन्होंने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया है और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और इसके बाद ही अब गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफों का दौर जारी है। इस तरह से अब 51 ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिन्होंने फिलहाल आम आदमी पार्टी से जम्मू कश्मीर में इस्तीफा दे दिया है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी के भी 42 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर ये है कि गुलाम नबी आजाद का दामन इन तमाम नेताओं ने थाम लिया है और इन सभी नेताओं का ये कहना है कि वो गुलाम नबी आजाद की बनाई गई पार्टी में ही शामिल होंगे। ऐसे में गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी के करीब 150 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं में राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद भी शामिल हैं। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। तो अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो कयास हैं वो कहीं न कहीं इन चुनावों को लेकर लगने शुरू हो गए हैं। खबर ये है कि गुलाम नबी आजाद के समर्थक ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। गुलाम नबी आजाद की रैली जम्मू के सैनिक फार्म में भी होने जा रही है और उससे पहले जिस तरह से कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश में कहीं न कहीं अपना जनाधार बचाना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो लगातार राजधानी दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिलमिलाहट लगातार उनके बयानों में साफ तौर पर झलक रही है। क्योंकि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, जिस तरह से शिक्षा घोटाले का आरोप भी आम आदमी पार्टी सरकार पर लगा है, उसके बाद इस तरह की सियासत राजधानी दिल्ली में गरमाई हुई है, जहां ऑपरेशन लोटस का आरोप बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है और वहीं गुजरात में भी इस तरीके का सियासी घमासान चुनावों से पहले देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, यहां तक कि संयोजक अरविंद केजरीवाल हो या फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, इसके अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जिसमें राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज जैसे जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। आरोप बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं कि बीजेपी दरअसल अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, इस तरीके से हमारे नेताओं पर हमले हो रहे हैं। ये तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और ये दावा कर रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी ही गुजरात की सत्ता पर काबिज होगी, बीजेपी को उखाड़ फेंका जाएगा। इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन गुजरात में भी कहीं न कहीं मुश्किलें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार गुजरात में भी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, केजरीवाल सरकार के घोटालों की पोल खोल रही है बीजेपी, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की राह आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि पहले ही पार्टी के लिए
बीजेपी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में इस साल के आखिर में और साथ ही अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर चाहे बात गुजरात की जाए, जहां लगातार आम आदमी पार्टी जीत के लिए लगातार एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन वहीं हिमाचल में भी चुनावी वादे शुरू हो गए हैं। लगातार जनता को बरगलाने की कोशिश जो कहीं न कहीं फ्री तमाम चीजें बांटकर की जा रही हैं। वादे किए गए हैं कि 1000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जनता को वादे कर बरगलाया गया के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के बाद किस तरीके से तमाम वादों को पूरा नहीं कर पाई, इस तरीके की ही तस्वीरें कहीं न कहीं हमने पंजाब में भी देखी। और माना जा रहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात में भी आम आदमी पार्टी इस तरह से जीत हासिल करती है तो वहां भी जनता की यही दुर्दशा होगी और यही बीजेपी लगातार वहां की जनता को याद दिलाने की कोशिश कर रही है। फिर चाहे बात हिमाचल प्रदेश की जाए या फिर गुजरात की जाए, जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां सियासी मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है और कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल इस तरीके की चुनावी गतिविधियां कई राज्यों में शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म होने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, जहां बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है जम्मू कश्मीर के लिए। तो वहीं गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते थे, गांधी परिवार के बेहद करीबी, उन्होंने चुनावों से पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने राहुल गांधी और तमाम जो नेतृत्व कांग्रेस का कर रहे हैं उन पर तमाम सवाल उठाए, तमाम बड़े हमले बोले और उसके बाद अब अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की सियासी तस्वीर फिलहाल जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता अब पार्टी छोड़ रहे हैं और गुलाम नबी आजाद के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, उनकी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो आने वाले वक्त में गुलाम नबी आजाद क्या फैसला जम्मू कश्मीर में चुनावों के मद्देनजर लेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।